शासन देवी प्रकट हुई और उन्होंने चार चार बड़े बड़े महातपस्वी मुनि राजों को छोड़ करके कुरगुरु मुनि को पहले वंदन किया और पूछने पर बताया कि आप सब तो द्रव्य तपस्या में हैं, पर इनकी आराधना श्रेष्ठ है, ये तो भाव तपस्या में लीन है और वो ज़्यादा बड़ी है। समय बीता गया, संवत्सरी का दिन आया। सारे के सारी आत्माएं जो थे, महातपस्वी मुनिराज थे, बड़ी बड़ी तपस्या कर रहे थे, सब तपस्या में थे। पर कुरगुरु मुनि एकदम पश्चाताप के आंसू के साथ, क्योंकि उनसे तो एक पुरसी का पचकान भी नहीं होता था, वो उस दिन भी उपवास करने में असक्षम थे, आंसुओं के साथ अपने गुरु के पास गए और उनसे कहा तो गुरु ने आज्ञा दी कि कोई बात नहीं वत्स, जाकर के गोचरी लाओ और समता भावों से आराधना करते रहो। वो गए गोचरी ला करके, और उसके बाद परंपरा होती है कि जब आप गोचरी लेकर के आते हैं तो बड़े साधुओं को दिखाना होता है और उनको पहले पूछना होता है। उन्होंने सबसे जाकर के एक एक करके हाथ जोड़ के विनती करके विनय से पूछा कि गुरु भगवंत अगर आप कुछ वापरना चाहेंगे तो। पर सारे तपस्वी मुनि भगवंतों ने उनको धिक्कारते हुए कि धिक्कार है तुम्हारे संयम जीवन पर, कि एक दिन का संवत्सरी जैसे महापर्व पे उपवास भी नहीं कर सकते और हमको गोचरी के लिए पूछ रहे हो। उन्होंने उस आहार पात्र में थूक भी दिया। सारे मुनिराज एक एक करके उसमें थूकते गए घृणा के भावों के साथ। लेकिन वो कुरगुरु मुनि, कैसी धन्य आत्मा उनकी, वो ये सोचने लगे, चिंतन करने लगे कि धन्य हो गया मेरा आज का दिन। जो ऐसे महान तपस्वी मुनि राजों के जो लार है, जो थूक है, वो मेरे को भिक्षा पात्र में आहार के रूप में प्राप्त हुई है। अरे धन्य हो गया मैं तो। वो उस पूरे आहार को उसमें मिलाने लगे आनंद के साथ, अपनी आत्मनिंदा के भावों में भी आंसू गिरने लगे कि मैं कितना नादान हूँ, मैं कितना धिक्कार है मेरे जीवन पे जो मैं एक उपवास नहीं कर पा रहा हूँ और आहार ले रहा हूँ। और दूसरी तरफ आनंद भी, कैसे महातपस्वी मुनि राजों की ये थूक भी जो मेरे को प्रसाद के रूप में मिली है, ऐसे आनंद के साथ उनको वापरने लगे। ऐसे परम समता भाव में आनंद के साथ, पश्चाताप के आंसू के साथ उनके भाव ऐसे चढ़े कि आहार लेते 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 ही उनको केवल ज्ञान हो गया। कैसा जिन शासन है बताइए, कैसी अद्भुत घटना है। आहार करते करते भी केवल ज्ञान हो गया, क्योंकि महत्व यहाँ पर भावों का है, भावों की पवित्रता का है, शुद्धता का है, निर्मलता का है। सच में ऐसे कुरगुरु मुनि और उनकी भावना धन्य है।